केमिकल काइनेटिक का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल तुमको पेपर में देखने को मिल जाता है, दैट इज उसका रिएक्शन का ऑर्डर निकालना रहेगा। ये करते कैसे, बिल्कुल प्रोसीजरल मैं बताऊंगा, यही तरीका तुमको लगाना एग्जाम में, आंसर आ जाएगा। देखो हमें पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन गिवन होगी एंड उसका ऑर्डर बताना है, तो करते क्या है, सबसे पहले हमें कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको लिखो। लिखेंगे कैसे, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको लिखो, दैट इज ए एंड बी, मतलब ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इनको पकड़ो, इनको बॉक्सेस में भरो, इनकी पावर एक्स एंड वाई दो, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम्स ऑफ ये होती है, यही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हम इस तरह लिखते हैं। एंड एक्स एंड वाई जो तुम्हारी होती है, एक्स एंड वाई अगर ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस वाई यही तुम्हारा होता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, समझ आया क्या, एक्स प्लस वाई इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसकी पावर एक्स एंड वाई में लिख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब ये एक्स एंड वाई तो हमें बताना होगा, जिससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक्स एंड वाई बताना चाहिए। तो हम ये एक्स एंड वाई निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी तुम्हारे पास देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली कभी ए की कंसेंट्रेशन बी की कंसेंट्रेशन डिफरेंट कंसेंट्रेशन गिवन होगी और उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगी। तो करना क्या है, तुम्हें ऐसी दो रिएक्शंस को उठाना है जिनका एक का कंसंट्रेशन सेम हो। एक का कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब क्या, एक पहली बार में ऐसी दो रिएक्शन उठा दी जिसका एक ए सेम था, बी चेंज किया उन्होंने, बी सेम था किसी का, ए चेंज किया हो। तो ऐसी दो इक्वेशन उठाओ जिसका एक क्वांटिटी सेम हो। मान लो हमने पहली और चौथी इक्वेशन देखी, तो क्या है, पहली और चौथी इक्वेशन जो बी की कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, 0.1 0.1। तो करना क्या, इन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बस इन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे तुम्हारा एक क्वांटिटी निकल आएगा। अब कैसे करते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट को 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ये आ गया, ठीक है। के टाइम्स ऑफ ए कितना है 0.1 है, और बी कितना है 0.1 है, और उसकी पावर एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिख दी। सिमिलर काम आप करो किसके लिए, फोर्थ इक्वेशन के लिए भी, मतलब उसको डिवाइड करना है ना, तो फोर्थ इक्वेशन का रेट लिखा, के टाइम्स ऑफ 0.4 ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड वाई में, ऐसा लिख दिया आपने। नाउ अब इससे होगा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पर जो बी की कंसंट्रेशन थी वो सेम थी, बी की कंसंट्रेशन 0.1 से बदली क्या, नहीं बदली, तो 0.1 सेम है, तो 0.1 की पावर वाई 0.1 की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, ये इधर भी कैंसिल हो रहा है, दैट इज 1/4। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये 0.1/0, इसकी कैलकुलेशन करूँ कितना आ जाएगा, 1/4 की पावर एक्स, ओके की भी तुम्हारा कैंसिल हो चुका है, तो 1/4 की पावर एक्स कितना करेंगे, दैट इज यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ गई, मतलब एक क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इन द सेम वे अब तुम y की भी वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल तुम्हें ये वैल्यूज के ऊपर मत जा रहा है, ये वैल्यूज भाई बिल्कुल कांस्टेंट इसी तरह 2 3 1 2 यही आती है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। नाउ अब देखो करेंगे क्या, अब इसी तरीके से तुम्हें दूसरी इक्वेशन, अब x तो निकाल लिया, y कैसे निकालेंगे, तो अब देखो दूसरी तीसरी इक्वेशन को देखो तो क्या है, दूसरी तीसरी इक्वेशन में देखोगे तो जो a का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ है। अब उनको अब क्या करो, उन दोनों को डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, तीसरे को दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो इसका रेट बाई ऊपर वाले का रेट के टाइम्स ऑफ इसका कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन लिखा, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ से एक्स इस बार क्या एक्स कांस्टेंट था, तो एक्स वाली चीज कैंसिल हो गई, और 0.4/0.2 आया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, वाई इक्वल टू 2 आ गया। सो पर्टिकुलरली हमारा एक्स एंड वाई कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई इक्वल टू 2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा 3। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, देख लो करना क्या है, दो इक्वेशन को ऐसी पकड़नी जिनका एक बार कंसंट्रेशन सेम हो, तो डिवाइड कर देना, आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। बाय।